हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी लवोसियर केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेस के बारे में समझने वाले हैं। इसके पहले वाला वीडियो मैंने बताया था, उसमें भी हम लोग समझे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, बट उसमें बॉन्ड का क्लीवेज हम लोग समझे थे कि बॉन्ड का कौन सा बॉन्ड टूटेगा तो कौन सी रिएक्शन होगा और कौन सी बॉन्ड टूटेगा तो कौन सी रिएक्शन होगा। ठीक, तो उसी का ये पार्ट 2 है। तो उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट करके आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग इस वीडियो में, सबसे पहले हम इसमें समझते हैं ऑक्सीडेशन को देखते हैं। ठीक है, अब समझना है क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को अल्कोहल के ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दिक्कत हो रहा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को 100% समझ में आने वाला है और आज भी हो सकता है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रुप का जोड़ना और हाइड्रोजन ग्रुप का हटना, इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये शुरू से 11th क्लास में पढ़े हुए, 10th क्लास में कहीं भी आप पढ़ेंगे इस टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लोग उसको ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन को जोड़ना, बट यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ने नहीं करेंगे। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देंगे तो ये क्या होता है, कार्बोक्सिल। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन को जोड़ सकता है, बट अगर वीक देंगे तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन से जोड़ता है। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लोग KMnO4 ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है, एल्डिहाइड, और ये उसके बाद ऑटोमेटिकली कार्बोक्सिल। ठीक है, बट अगर हम लोग उसको रोकना चाहेंगे, इस 1 डिग्री अल्कोहल को सिर्फ हम लोग एल्डिहाइड में रोकना चाहेंगे इसको ऑक्सीडेशन के द्वारा, तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, इसको बोलते हैं PCC, इसको बोलते हैं पीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, इसको डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। तो इस केस में क्या होगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, वो ऑटोमेटिकली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल जाके एल्डिहाइड में जाके स्टॉप हो जाएगा, इसके बाद नहीं बनेगा अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, माने ये जो है पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम को नहीं निकालता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन एटम को निकालता है। ठीक है, जिससे हम ये बचता है। ठीक है, इतना समझ 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, इसी तरह हम लोग इसको ऑक्सीडाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन बनता है। एक बात हम देखिए, थोड़ा सा एक चीज और समझिए यहाँ पे, कि आपको जो हाइड्रोजन एटम निकालना है ना, वो अल्काइल ग्रुप से नहीं निकालना है। जब कभी भी हाइड्रोजन एटम निकालेगा तो जिस फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है उसी ग्रुप से हाइड्रोजन एटम निकलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निकल रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ भी निकला उसी तरह से। ऐसा नहीं कि आप इधर से अल्काइल ग्रुप से भी हाइड्रोजन एटम को निकाल दीजिए तो ऐसा नहीं, उससे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये कीटोन बन जाएगा। उसमें टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल में इसका ऑक्सीजन होता ही नहीं है। बोलिए सर ऐसा क्यों, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होना तो चाहिए ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है इस ऑक्सीडेशन करने के लिए इसके पास कहीं से भी कार्बन सॉरी हाइड्रोजन एटम कहीं से मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सारा हाइड्रोजन एटम तो कहीं पे है इसके पास, क्योंकि हर जगह से जो बॉन्ड बचा हुआ है वो हर जगह से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अल्काइल ग्रुप से आपको हाइड्रोजन एटम नहीं लेना, ना कि अल्कोहल ग्रुप से। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जा रहा है, जो हाइड्रोजन एटम जो इसकी कमी हो जाने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये क्या करता है, ये जो है HNO3 के साथ रिएक्शन करके ये डिहाइड्रेशन मैंने वाटर से निकालता है, वाटर से एल्किन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो उस केस में ये होता है, इसका जो होता है ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा केस में हम लोग इसका रिडक्शन देखते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, इस अल्कोहल ग्रुप का अगर हम रिडक्शन करते हैं, किस रिडक्शन करेंगे, तो रेड फास्फोरस से HI की प्रेजेंस में, HI से ट्रीट करेंगे, HI से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ठीक है, इसके प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होता है, इसका रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब वाटर सॉरी हाइड्रोजन ग्रुप को जुड़ना और ऑक्सीजन ग्रुप हटना। तो ये क्या करता है, जहां पे इसको ऑक्सीजन दिखा रहे रिडक्शन ग्रुप को, बोलेगा ऑक्सीजन हटो हटो हटो, हाइड्रोजन को आने दो, हाइड्रोजन को आने दो, तो यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा और ये क्या बनाएगा, देखने से पता चल रहा है ये CH3 यानी एल्किल ग्रुप बन जाएगा। ये यहाँ से क्या बना रहा है, एल्किल, माने अल्कोहल का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्किल ग्रुप बनेगा। इतना समझ में आ गया, माने ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर मैं इसको मिटाता हूँ और फिर हम लोग डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेशन। अब इसका हम लोग डिहाइड्रोजनेशन देखते हैं। ठीक है, यानी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या होने वाला है, चलिए इस चीज को थोड़ा देखते हैं। ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, अब ये इसका जो नाम होता है इथेनॉल प्रोपेनॉल 2, कैसे ये कैसे लिखा जाता है, यदि इसमें आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, मैंने आईपीसी ने अगर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने में दिक्कत हो रहा होगा तो इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, आप इसका जाके विजिट कर सकते हैं, फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं लोग डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन ग्रुप का निकालना, इसको लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन बोल रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप का निकालना। ठीक है, तो देखिए ये वाला 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री है एंड ये 3 डिग्री है। ठीक है, चलिए इतना समझ में, इसका नाम पर वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक, वहां नाम आपको 100% समझ में आने वाला है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा। देखिए ये इथेनॉल है ना,
ठीक है। इस इथेनॉल से क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप का निकालना है। तो आपको हाइड्रोजन ग्रुप कहां से निकालना पड़ेगा, तो यहां से हाइड्रोजन ग्रुप निकालिए। तो हाइड्रोजन ग्रुप कैसे निकलता है, एक एच इसका लिया जाता है और एक एच इसका लिया जाता है, और दोनों मिल करके मैंने हम लोग स्पेशली करते क्या है, इथेनॉल ग्रुप जो है उसका वेपर के मतलब स्टेट में रहता है, वेपर स्टेट में रहता है, और इस वेपर मैंने भाप के रूप में रहता है। इसको हीट मतलब हीट करके भाप बनाया जाता है, और उस भाप को हॉट कॉपर ट्यूब जो होता है, मतलब गर्म कॉपर ट्यूब जो होता है, कॉपर का ट्यूब, उसमें पास कराया जाता है। उसके बाद जो है डिहाइड्रेशन होता है और यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप इसका निकलता है। ठीक है, इतना समझ में मैंने इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन यहाँ से H2 निकल गया। अब इसका हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे C ऊपर एक बॉन्ड, मतलब यहाँ पे CH बच रहा है और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये इथेनॉल यानी ये कीटोन बना देगा। ठीक है, इतना समझ में गया। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, इसी तरह 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक, यहाँ से भी इस तरह से मतलब इसको डालते हैं, मतलब हिट करते हैं, तो ये इसका H निकलता है, इसका H निकलता है, दोनों H निकलेगा यहाँ से, तो H2 निकलेगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, ये कीटोन ग्रुप बनाते हैं, एसीटोन ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तीसरा केस क्या, टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल में क्या एक्चुअली होता है, इसमें जो है इसको हाइड्रोजन मिलता ही नहीं है। एक टर्सरी अल्कोहल में जो कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए, वो उसको हाइड्रोजन मिलता नहीं, बहुत खोजता है, बट बोलता है कि मेरे पास हाइड्रोजन ही नहीं, मैं हाइड्रेशन नहीं करूँ, मैं डिहाइड्रेशन नहीं करूंगा, मैं डिहाइड्रेशन करूंगा यानी मैं वाटर निकालूंगा। तो ये वाटर निकालेगा तो ये वो झांस लेगा और एक हाइड्रोजन इसका लेगा। इस भाई के पास 3 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन लेकर के इसके साथ एल्किल ग्रुप मतलब रिएक्शन करके और यहाँ पे एल्किल ग्रुप बनाता है, जो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से जो है डिहाइड्रेशन होता है इसमें, अल्कोहल में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, अब इसका हम लोग डिहाइड्रेशन समझते हैं। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर ग्रुप का निकलना। क्या होता है, वाटर ग्रुप का निकलना। ठीक है, अब यहाँ से वाटर ग्रुप निकलेगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा, और जिसके सामने लगा रहता है उसको बोलते हैं बीटा। ये अल्फा बीटा का प्रोसेस होता है, इसको अल्फा मतलब यहाँ पे मैं अल्फा बीटा इसलिए लिया हूँ क्योंकि यहाँ से जो वाटर निकलता है, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, बीटा इमिनेशन इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बीटा इमिनेशन। ठीक है, स्पेशली यहाँ से वाटर ही निकलेगा। ठीक है, तो बीटा इमिनेशन बोल सकते हैं। बट वहां से जो आपको, जैसे देखिए ये वो तो इसका फिक्स रहेगा, बट दूसरा केस में जो आपको H लेना है वो इसके बगल वाला C लेना। ठीक है, दूसरे यहाँ पे अगर लगाना है तो इसके बगल वाला से लेना। ठीक है, दूसरे जगह से मैंने दूसरे जगह से नहीं लेना आपको। ठीक है, अगर इसमें आपको डिटेल चाहिए तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, उसमें मैग्नीशियम के साथ मैंने समझाया है, लिंक इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट करके इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, सारा वीडियो में बहुत सारा वीडियो में बना के रखा हूँ, आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर ग्रुप निकलेगा। ठीक है, वाटर ग्रुप निकलेगा तो क्या बनेगा, देखने से पता चल रहा है क्या बनने वाला है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर से इधर, इधर से इधर से क्या बनने वाला है, एल्कीन। ठीक है, क्या बना, एल्कीन। यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जो भी लीजिएगा, सारा केस में यही होता है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना कि हाइड्रोजन किसका निकालना है। ठीक है, हाइड्रोजन जो इसके बगल वाला रहेगा, बीटा कार्बन रहेगा, बीटा कार्बन, उसी से आपको निकालना है। ठीक है, और ये जो कौन H2 पर निकालेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, H2 यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये जो कौन H2 पर है, स्पेशली जो रिएजेंट मतलब जो यूज होता है, ये हमेशा पानी निकालने में किया काम किया जाता है। जब भी लगा रहेगा तो वहां से हमेशा पानी निकलेगा। तो इस तरह से इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। और मैंने क्या देखा फिर, एल्कोहल का मैंने क्या देखा, ऑक्सीडेशन देखा, रिडक्शन देखा, डिहाइड्रेशन देखा, डिहाइड्रोजनेशन देखा, सारा मैंने इसमें बता दिया। और इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा उसको जाके आप चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, अगर चेकआउट कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ जरूर वहां से कुछ ना कुछ मतलब बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको। ठीक है, इतना मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता सकता हूँ। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और प्लीज थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा।